हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश गुप्ता एग्जाम ट्रेन चैनल से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री स्पेशल के पार्ट 50 के बारे में। और जो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक होगा यह है रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। ठीक है, तो ये इस टॉपिक को हम लोग आज शुरुआत करेंगे। इस टॉपिक से आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं इन सभी क्वेश्चन को हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन की। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया। तो दोस्तों इसका कारण था कि इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया, इसीलिए जो है यह रोष उत्पन्न हुआ था। तो आइए बात करते हैं, थोड़ा सा डीप स्टडी करते हैं इसके बारे में। जो है भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने 1917 में न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसका उद्देश्य आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रोलेट एक्ट के नाम से जाना गया। तो रोलेट एक्ट के बारे में आप सभी लोग सुने होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रोलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे तब तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील कानून कहा गया। क्या कहा गया कि बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील कानून कहा गया रोलेट एक्ट को। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। रोलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने जो है ऐसा सुझाव दिया था। रोलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून या फिर काला कानून कहा जाता है। जिसके तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति पर बिना किसी कारण बताए गिरफ्तार कर सकती थी। इसके विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। कौन? तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। रोलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था, तो कब लागू किया गया था? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 1919 में। कब लागू किया गया था? सन 1919 में। रोलेट एक्ट एक काला कानून था जिसमें किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। रोलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था और इसका गठन जो है भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए किया गया था। 1919 ईस्वी में जब गांधी जी ने रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह की अपील की तो वे सभी लोग इसमें शामिल हो गए जिन्हें होम रूल आंदोलन ने राजनीतिक रूप से जागरूक बनाया था। साइमन आयोग भारत में 3 जनवरी 1928 को पहुंचा, जिसके विरोध में सभी प्रमुख नगरों तथा कस्बों में हड़ताल रही तथा साइमन वापस जाओ के नारे से इसका स्वागत भी हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा कि जब रोलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे उस समय भारत के वायसराय। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो चुका है तो थोड़ा गौर से पढ़िएगा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इनका नाम हमेशा के लिए याद कर लीजिए। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 इनका कार्यकाल था कि मध्य भारत के वायसराय रहे थे और इन्हीं के कार्यकाल में 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था? रोलेट एक्ट। तो इसका हम लोग देख रहे हैं, अभी आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि इसके कितने नाम हैं। यह एक तरह का अधिनियम है, एक तरह का कानून है, रोलेट एक्ट। ठीक है, इसे हम लोग द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ साथ रोलेट एक्ट के नाम से जानते हैं, काला कानून के नाम से जानते हैं, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये सभी बातें जो है मिला जुला के एक ही चीज़ है, रोलेट एक्ट। द अनार्किकल
एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में रोलेट एक्ट कहा जाता था। यह एक्ट न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में गठित समिति के सुझावों के आधार पर पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा कि अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम कौन सा था? तो रोलेट सत्याग्रह, यही गांधी जी का सबसे पहला साहसिक कदम था। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम रोलेट एक्ट के विरुद्ध 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था। गांधी जी ने रोलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था। कौन कौन सा? तो होम रूल लीग, खिलाफत एवं सत्याग्रह सभा, यह 3 मंच थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो रोलेट एक्ट का बनना। रोलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया गया था, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया था। जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में जनरल डायर ने नृशंस नरसंहार कराया था। असहयोग आंदोलन 1920, सांप्रदायिक अवार्ड 1932 तथा साइमन कमीशन का भारत आना 1928 की घटनाएं हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो कब हुआ दोस्तों? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था यह कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था यह कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, बोले तो रेह डायर, ने निहत्थी शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कराई थी। ठीक है। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे। तो कौन ऐसा था जो अपनी उपाधि जो है भारत सरकार को लौटा दी थी? कब? तो 30 मई 1919 को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी थी। नाइटहुड की उपाधि इनको दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी को। टैगोर ने कहा कि समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं। ठीक है। तो ऐसा वचन बोल के जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इस अपने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। अगला क्वेश्चन हमारा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? तो शंकरन नायर ने। कौन? शंकरन नायर जी ने इस्तीफा दे दिया था अपने कार्यकारी पद से। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसी हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट या सर की उपाधि लौटा दी। नाइटहुड या नाइट की उपाधि जो है या फिर हम लोग कह सकते हैं सर की उपाधि जो है लौटा दिया था। कौन? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और कौन अपने वायसराय के कार्यकारी पद से इस्तीफा दे दिया था? तो शंकरन नायर ने। ठीक है। कौन? शंकरन नायर जी ने। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फिर से एक बार और इस चीज़ को कवर करेंगे। जो है कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं इंपॉर्टेंट, उसको भी हम लोग अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ऐसे ही बने रहिए दोस्तों। और अगर आपको हमारा यह एग्जाम ट्रेन चैनल पसंद आता है, आपको यहाँ पे वीडियो अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट तो बनता ही है दोस्तों। ठीक है। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।